कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक मिडनाइट ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा था, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तब वो उस केबिन में अकेला था। ये देखकर वो चेक करने जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वहाँ पर उसे बहुत सारा खून दिखाई देता है, जिसे देखकर वो आदमी बहुत डर जाता है। तभी उसे सामने वाले केबिन से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके अंदर झांकने पर उसे एक सीरियल किलर दिखाई देता है जो लोगों को मार रहा था। उसे देखकर उस आदमी की हालत खराब हो जाती है। इसके अगले सीन में लियोन नाम के एक फोटोग्राफर को दिखाया जाता है जो फोटोग्राफी में अपना करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इसके बाद लियोन की गर्लफ्रेंड माया को दिखाया जाता है। लियोन के वापस आने पर माया उसे बताती कि मैंने अपनी एक फ्रेंड से बोलकर सुजैन के साथ तुम्हारी मीटिंग अपॉइंटमेंट कराई है। इसे सुनकर लियोन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सुजैन एक बहुत बड़ी स्टूडियो की ओनर है। अगले दिन लियोन माया के फ्रेंड जर्गिस के साथ सुजैन से मिलने स्टूडियो में जाता है। सुजैन लियोन की पिक्चर्स को चेक करती है, लेकिन उसे लियोन की फोटोग्राफी में कोई इंटरेस्टिंग चीज दिखाई नहीं देती। इसीलिए वो लियोन की पिक्चर्स को रिजेक्ट कर देती है और उसे कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज ट्राई करने के लिए बोलती है, ताकि उसे एक परफेक्ट पिक्चर मिल सके और वो लियोन को अपनी स्टूडियो में जॉब दे सके। स्टूडियो से वापस आने के बाद लियोन सोने चला जाता है। तब सपने में उसे एक ट्रेन दिखाई देती है, जिसके अंदर चारों ओर खून फैला था। ये देखकर लियोन रात के समय ही उस सबवे स्टेशन पर जाकर पिक्चर क्लिक करने लगता है, क्योंकि सुजन ने उसे कुछ यूनिक पिक्चर्स क्लिक करने के लिए कहा था। तभी उसे वहाँ पर कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो एक लड़की को परेशान कर रहे थे। ये देखकर लियोन उनकी भी पिक्चर क्लिक कर लेता है और वो उन लड़कों को वहाँ से भगाकर उस लड़की को बचा लेता है, जिसके लिए वो लड़की लियोन को थैंक्स बोलती है और अपनी ट्रेन पकड़ने वहाँ से चली जाती है। तभी ट्रेन का दरवाजा बंद होने वाला होता है, लेकिन अंगूठी पहना हुआ एक आदमी दरवाजे को बंद करने से रोक देता है। इसके बाद वो लड़की ट्रेन में चली जाती है, लेकिन लियोन लड़की के वहाँ जाने से पहले उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है। इसके बाद वो लड़की ट्रेन में बैठ जाती है और गाना सुनने लगती है, लेकिन तभी किलर हथौड़ा लेकर वहाँ आता है और उसे मार डालता है। अगले दिन लियोन लास्ट नाइट में क्लिक की गई सभी पिक्चर्स, सभी फोटोज को डेवलप करता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड माया को भी पसंद आते हैं। इसीलिए वो लियोन से इन पिक्चर्स को सुजैन को दिखाने के लिए बोलती है। इसके बाद लियोन चाय पीने एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड माया काम करती है। तभी लियोन की नजर न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें लियोन को उसी लड़की की गायब होने की न्यूज दिखाई देती है। इससे लियोन ने लास्ट नाइट सबवे स्टेशन पर कुछ लड़कों से बचाया था। उसे लगता है कि ये काम उन्हीं लड़कों का ही हो सकता है, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर डिटेक्टिव हेडली को इस बारे में बताता है और उसकी क्लिक की गई पिक्चर्स भी दिखाता है। लेकिन वो डिटेक्टिव लियोन की बातों पर यकीन नहीं करती और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद लियोन सुजैन से मिलता है और उसे लास्ट नाइट क्लिक की हुई सभी पिक्चर्स दिखाता है, जिसमें से एक पिक्चर उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। इसीलिए वो लियोन से वैसे ही 2 पिक्चर्स और क्लिक करने के लिए बोलती है। अगले सीन में फिर से वही मिडनाइट ट्रेन दिखाई जाती है, जिसमें किलर लोगों को मारता है। इस समय उसमें 3 लोग होते हैं। इसमें से लड़की बहुत डरी होती है, क्योंकि उसने इस ट्रेन के बारे में बहुत सी कहानियां पढ़ी थी। तब उसका हस्बैंड उसे रिलैक्स कराता है। तभी उस लड़की को वहाँ पर सीरियल किलर नजर आता है और वो अपने फ्रेंड से बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किलर अपनी हथौड़ी से लड़की के फ्रेंड पर अटैक कर देता है, जिससे उस आदमी की दोनों आंखें बाहर निकल जाती हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये नजारा देखकर लड़की और उसके हस्बैंड की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वो सीरियल किलर एक नुकीले औजार से लड़की के हस्बैंड पर भी अटैक कर देता है। ये देखकर वो लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन खून की वजह से वो फिसल कर गिर जाती है। अब किलर लड़की को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगता है। तब उसका हस्बैंड किलर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किलर अपनी हथौड़े से उसे भी मार डालता है। इसके बाद वो लड़की पर भी अपनी हथौड़े से अटैक करता है, जिससे उस लड़की का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और इस तरह किलर उसका भी मर्डर कर देता है। दूसरी तरफ लियोन स्टेशन के बाहर बैठकर पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। तभी सीरियल किलर उसके सामने से गुजरता है, लेकिन लियोन को उसके बारे में पता नहीं था। इसके बाद वो उसका पिक्चर लेने के लिए उसको फॉलो करने लगता है, लेकिन तभी किलर को पता चल जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। तभी लियोन की नजर उसकी अंगूठी पर पड़ती है। इसके बाद किलर उसे बिना कुछ बोले ही अपनी होटल में चला जाता है। लेकिन अब लियोन को यकीन हो जाता है कि स्टेशन से जो लड़की गायब हुई थी, उस इंसिडेंट से इस आदमी का जरूर कोई कनेक्शन है, क्योंकि लियोन ने स्टेशन पर जिस आदमी का हाथ देखा था, उसके हाथ में भी वही रिंग थी। इस रिंग को इस आदमी ने पहना हुआ था। इसीलिए उसके बारे में पता लगाने के लिए लियोन उस आदमी को फॉलो करना शुरू कर देता है। जिसके बाद लियोन को पता चलता है कि वो आदमी एक मीट पैक करने वाली फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ से काम खत्म होने के बाद वो स्टेशन पर आ जाता है। लेकिन वहाँ से वो आदमी हमेशा मिडनाइट वाली ट्रेन को पकड़ता था। इसके साथ लियोन सभी चीजों की पिक्चर्स भी क्लिक कर रहा था। इसके बाद लियोन भी उस ट्रेन में बैठने जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर लियोन को रोक लेता है। वो ऑफिसर उसे बताता है कि यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करना मना है। इसी बीच किलर मिडनाइट ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन लियोन से वो ट्रेन मिस हो जाती है। किलर जब ट्रेन में अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। इसके बाद किलर वैसा ही करता है जैसा वो सभी के साथ करता आ रहा था। किलर अपनी हथौड़े से उस आदमी के ऊपर अटैक करके मारने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसी बीच उस जख्मी आदमी को मौका मिल जाता है और वो अपने पास रखी चाकू से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन किलर उस अटैक से खुद को बचा लेता है। इसके बाद दोनों के बीच फाइट होने लगती है और वो आदमी किलर पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी इस ट्रेन के ड्राइवर को उसकी आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो अपनी गन लेकर बाहर आता है और उस आदमी को शूट करके मार डालता है। इसके साथ ही वो किलर से बोलता है कि महोगनी, आज तुमने मुझे निराश कर दिया, और इतना कहकर वो ट्रेन ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। इससे पता चलता है कि किलर का नाम महोगनी है और इस ट्रेन का ड्राइवर इस किलर से मिला हुआ है और वो इसका बॉस है। रात में लियोन जब सोने जाता है, तब फिर से उसे अपनी विजन में वही मिडनाइट ट्रेन दिखाई देती है, जिसमें उसे ट्रेन के अंदर बहुत सारी डेड बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है। लेकिन अपने विजन में लियोन को किलर की जगह पर वो खुद नजर आता है और वो लोगों को मार रहा था। ये देखकर लियोन बहुत घबरा जाता है।
सुबह में माया जब लियोन की फोटोग्राफ देखती है तो उसे वहाँ पर एक आदमी यानी किलर की बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई देती हैं। इसके बारे में वो लियोन से पूछती है। तब लियोन उसे बताता है कि ये वही आदमी है जो स्टेशन से गायब होने वाली लड़की के साथ ट्रेन में था। इस पर माया लियोन से कहती है कि तुम्हें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इन सब के लिए पुलिस है और वो अपना काम खुद कर लेगी। लेकिन लियोन पता लगाना चाहता था कि लोग मिडनाइट ट्रेन पकड़ने के बाद क्यों गायब हो जाते हैं, इसीलिए वो महोगनी को फॉलो करना बंद नहीं करता। इसके अगले दिन लियोन फिर से किलर को फॉलो करता है और इस बार एक बूचर का ड्रेस पहनकर मीट फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो अपने कैमरे में वहाँ की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। लेकिन इसी बीच किलर की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो लियोन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन लियोन किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लियोन जब अपने रूम में लोगों की गायब होने के बारे में रिसर्च कर रहा था तभी माया वहाँ पर आ जाती है और लियोन का उस बूचर के बारे में इतना इंटरेस्ट देखकर घबरा जाती है। तब लियोन उसे एक मैप दिखाता है जिस पर उसने बहुत सारे मार्क लगाए थे जहाँ से पिछले 3 साल से लोग गायब हो रहे हैं। लियोन माया से बताता है कि लोगों के गायब होने के बाद उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती। लियोन का इस बारे में इंटरेस्ट देखकर माया परेशान हो जाती है और फिर दोनों के बीच बहस होने लगती है, क्योंकि माया चाहती है कि लियोन केवल अपने काम पर फोकस करे जिससे उनके पास अपनी शादी के लिए पैसा हो सके। इसके साथ ही माया यहाँ पर लियोन से उसकी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बोलती है, लेकिन लियोन जब अपने कैमरे में उसकी पिक्चर्स क्लिक करने जाता है उसे वहाँ किलर का विजन आने लगता है, जिस वजह से वो माया की एक पिक्चर भी क्लिक नहीं कर पाता। अगले दिन लियोन भी मिडनाइट ट्रेन में किलर से छुपकर बैठ जाता है, जिससे किलर को पता ही न चले कि कोई उसका पीछा कर रहा है। किलर शुरुआत में तो कुछ नहीं करता, लेकिन जब सभी लोग ट्रेन से उतर जाते हैं और उसके केबिन में 2 लोग बचते हैं तब वो अपने हथौड़े से उनका मर्डर कर देता है। इसे देखकर लियोन की हालत खराब हो जाती है। मर्डर कर देने के बाद किलर सबसे पहले उन लोगों के कपड़े उतारता है और फिर उनके दांत, आंख और बाल निकाल देता है। दूसरी तरफ लियोन किलर को ये सब करते हुए पिक्चर क्लिक कर रहा था। इसके बाद किलर उन दोनों लोगों की बॉडी को मीट वाले हुक में लटका देता है, लेकिन तभी किलर लियोन को पिक्चर्स क्लिक करते हुए देख लेता है। अब लियोन यहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो ट्रेन ड्राइवर के पास पहुंचकर दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वो तो खुद किलर का बॉस था। तभी किलर वहाँ आ जाता है और लियोन को बेहोश कर देता है। सुबह में होश आने पर लियोन खुद को बूचर खाने में लटका हुआ पाता है। इसके बाद किलर उसके ऊपर एक अजीब से क्रिएचर को छोड़ देता है जो लियोन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके कुछ देर बाद किलर उसे आजाद कर देता है। लियोन घर आकर देखता है तो उसकी बॉडी पर एक निशान बना था, जिसे देखकर लियोन परेशान हो जाता है। माया लियोन को जख्मी देखकर परेशान हो जाती है। इसके बाद लियोन माया से किलर के बारे में सब कुछ बताता है, जो पैसेंजर्स के अकेले होने पर उन पर अटैक करता है और उनको जानवरों की तरह मार देता है। फिर उसके बाद वो डेड बॉडी को मीट प्लांट के नीचे वाले स्टेशन में ले जाता है, लेकिन लियोन के पास इस समय किलर के बारे में कोई सबूत नहीं थे क्योंकि किलर ने उसके कैमरे को ले लिया था। इसके बाद माया अपनी जर्गिस को लेकर किलर के रूम में जाने का प्लान बनाती है, क्योंकि वो लियोन के कैमरे को वहाँ से वापस लाना चाहती है, जिससे इनको भी पता चल सके कि लियोन ने वहाँ क्या देखा था। इसके बाद दोनों चुपके से उसके रूम में चले जाते हैं, जहाँ चेक करने पर माया को बहुत सारे अजीबोगरीब औजार दिखाई देते हैं। माया के फ्रेंड को एक जगह पर लियोन का कैमरा मिल जाता है, लेकिन तभी किलर वो भी वहाँ आ जाता है और जर्गिस को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद माया जब वहाँ आती है तो उसे किलर का बैग दिखाई देता है, जिसमें से माया को एक डायरी मिलती है। इसके अंदर किलर ने अपने सभी विक्टिम्स के मर्डर का दिन, तारीख और समय लिखा था। तभी उसे किलर दिखाई देता है, जिसके बाद माया उस फाइल के साथ भागकर वहाँ से पुलिस स्टेशन में जाती है, जहाँ पर वो डिटेक्टिव हेडली से किलर के बारे में बताती है। लेकिन डिटेक्टिव इस बार भी उस किलर के बारे में यकीन नहीं करती और माया से महोगनी की डायरी वापस करने के लिए बोलती है, क्योंकि महोगनी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। माया को उसके ऊपर शक हो जाता है, इसलिए वो बहाना बनाती है कि वो डायरी जर्गिस के पास है, इसीलिए डायरी खोजने के लिए सबसे पहले जर्गिस को खोजना होगा। लेकिन डिटेक्टिव उसकी कोई भी हेल्प नहीं करती। इसके बाद माया खुद ही जर्गिस को खोजने के लिए डिसाइड करती है, इसीलिए वो रेस्टोरेंट से गन ले लेती है और लियोन को साथ में लेने के लिए कॉल करती है। अब माया वहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन तभी डिटेक्टिव वहाँ आ जाती है और माया से महोगनी की डायरी मांगती है। इसके बाद माया डिटेक्टिव पर गन पॉइंट कर देती है और पूछती है कि जर्गिस कहाँ है। इस पर डिटेक्टिव कहती है कि अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो आज मिडनाइट वाली ट्रेन पकड़ लेना। इसके बाद माया स्टेशन जाकर मिडनाइट वाली ट्रेन पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ लियोन बूचड़ खाने में घुसकर वहाँ से अपने पास कई चाकू ले लेता है। अब माया ट्रेन के अंदर जर्गिस को खोजने लगती है। तभी वहाँ स्टेशन पर खड़ा हुआ लियोन माया को ट्रेन में देख लेता है। इसके बाद वो भी किसी तरह ट्रेन पर लटक जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब माया की जान खतरे में है। उसी समय माया एक केबिन में पहुँचती है, जिसके अंदर बहुत सारे इंसानों की लाश लटकी हुई मिलती है। इसे देखकर माया की हालत खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर उसे जर्गिस भी लटका हुआ मिलता है, जो अभी भी जिंदा था। इसीलिए माया उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन किलर ने उसे हुक में लटकाया था, जिसकी वजह से जर्गिस को बहुत दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। लेकिन किलर भी वहीं पर था जो एक लेडी को मारने गया था, इसीलिए वो जर्गिस की चिल्लाने की आवाज सुन लेता है और वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद माया उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट की वजह से उसका हर निशाना चूक जाता है, इसीलिए अब वो यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी किलर अपनी हथौड़े से उसे मार देता है, जिससे माया वहीं पर गिर जाती है। किलर उसे मारने वाला होता है, तभी लियोन वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चलने लगती है और इसी दौरान किलर का चाकू जर्गिस को लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन अब किसी तरह लियोन किलर के ऊपर कंट्रोल पा लेता है और उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है, जिससे माया और लियोन को लगता है कि अब महोगनी मर चुका है और अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी वो ट्रेन एक अवेंटन स्टेशन पर रुक जाती है, जिसके बाद वहाँ पर ट्रेन का ड्राइवर आता है और दोनों को डेड बॉडी से दूर रहने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर बहुत सारे अजीब क्रिएचर आ जाते हैं और उस केबिन में रखे इंसानों की डेड बॉडी को खाने लगते हैं। इसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ से कुछ दूर आगे जाने पर इनको बहुत सारे स्कल और हड्डियां दिखाई देती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर महोगनी फिर से आ जाता है, जो ट्रेन से नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच गया था। इसके बाद फिर से महोगनी और लियोन के बीच फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान
दौरान लियोन को महोगनी की बॉडी पर भी वही निशान दिखाई देता है जो निशान महोगनी ने लियोन की बॉडी पर बनाया था। इसी बीच लियोन एक हड्डी से महोगनी के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे महोगनी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। लेकिन वो मरने से पहले लियोन से वेलकम बोलता है। अब लियोन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर ट्रेन का ड्राइवर भी आ जाता है। इसके बाद लियोन उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक ही झटके में लियोन की गर्दन पकड़कर ऊपर टांग देता है। इसे देखने से ऐसा लगता है कि उसके पास कोई सुपर पावर है। इसके बाद वो लियोन की जुबान पकड़कर बाहर निकाल देता है और खाने लगता है। दरअसल वो भी यूनिक क्रिएचर में से एक था। वो लियोन से बताता है कि हम पृथ्वी पर इंसानों के वजूद के पहले से हैं और हम सिर्फ इंसानों का मांस खाकर जिंदा रहते हैं। इसीलिए महोगनी इंसानों का मर्डर करके हमारे लिए भोजन लाता था, जिससे हम क्रिएचर सिटी में जाकर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद वो माया के पास आता है, जो वहीं एक हड्डी के ढेर पर बेहोश पड़ी होती है। इसके बाद वो लियोन के सामने ही एक चाकू से उसकी चेस्ट को फाड़ देता है और उसका दिल बाहर निकाल लेता है, जिससे माया की वहीं पर मौत हो जाती है। ये नजारा देखकर लियोन को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद वो क्रिएचर लियोन से कहता है कि महोगनी ने हमें सर्व करने के लिए, यानी कि हमारा काम करने के लिए तुम्हें चुना है, इसीलिए अब तुम महोगनी की जगह लेने वाले हो और हर रात इंसानों का मर्डर करके हमारे लिए भोजन लाने वाले हो, नहीं तो ये सभी क्रिएचर्स सिटी में जाकर लोगों को खा जाएंगे। लेकिन लियोन ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद डिटेक्टिव हेडली को दिखाया जाता है, जो माया की मिसिंग होने की न्यूज देख रही थी। फिर वहाँ पर एक नया बुचर आता है, इसने अब महोगनी की जगह को ले लिया था। अब हेडली महोगनी की डायरी को उसे दे देती है। इसे लेने के बाद वो मिडनाइट ट्रेन में चढ़ जाता है, जहाँ पर पहले महोगनी मर्डर करता था, लेकिन अब उसका काम नया बुचर करने वाला था। और फिर यहाँ पर रिवील होता है कि नया बुचर कोई और नहीं बल्कि लियोन है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।